आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि एक समीकरण दिया हुआ पे यहाँ पे एक समीकरण दिया है जिसके मेंबर हैं 5, 4, 1, 1 इंटू एक्स। ये एक्स इसके मल्टीप्लाई में है, आव्यूह का मल्टीप्लिकेशन में है, गुणे में। ठीक, कह रहा है इक्वल है 1, -2, 1 और 3 के, जहाँ पर x क्या है, एक 2/2, एक x क्या है 2/2 ऑर्डर का एक आव्यूह है। तो हल कीजिए, कह रहा है कि इस समीकरण को हल कीजिए। तो हम मान लेते हैं कि x के मेंबर हैं, मान लेते हैं कि x के मेंबर क्या हैं, ए बी सी डी। एक्स के मेंबर क्या हैं, ए बी सी डी। अब देखो ये 2/2 का है क्योंकि 2 रो 1, रो 2, कॉलम 1, कॉलम 2। ठीक है, तो 2/2 का एक मैट्रिक्स है जिसके मेंबर ए बी सी डी है, मान लिया हमने। ओके, नेक्स्ट स्टेप आएगी मल्टीप्लाई है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जो अभी तक करते आए हो कर दो। तो देखो 2 कॉलम 2 रो, इसमें कितने हैं, 2 कॉलम है C1 C2 और रो कितनी है, इसमें 2 रो हैं, तो 2 कॉलम है और 2 रो हैं, अतः ये कन्फर्मेबल है, इनका मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो देखो कर देते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 5A प्लस 4C, 5A प्लस 4C। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो 4B प्लस 5B प्लस 5B प्लस 4D। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो A प्लस C, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो C प्लस, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम B प्लस D। 1 -2, 1 और 3। अब देखो समता के नियम से, आव्यूहों के समता के नियम से आपको पहली इक्वेशन मिल जाएगी यहाँ पर 5A प्लस 4C इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दूसरी मिल जाती है 5A 5B प्लस 4D इक्वल टू -2। A प्लस C इक्वल टू 1, A प्लस C इक्वल टू 1 थर्ड इक्वेशन, एंड B प्लस D इक्वल टू 3 फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 4 इक्वेशन मिल जाएंगे। अब समीकरण 1 व समीकरण 3 से आप A और C के मान निकाल लोगे। समीकरण 1 व समीकरण 3 से A व C के मान निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। समीकरण 1 में C का देखो, A की जगह पर हम C की जगह पर क्या कर देंगे, A प्लस C इक्वल टू 1 है। ठीक, हम यहाँ पर C की वैल्यू निकाल लेंगे, तो C की वैल्यू 1 माइनस A, C की वैल्यू 1 माइनस A समीकरण 1 में रखने पर ओके। तो 5A प्लस 4 इंटू 1 माइनस A, C की जगह पर 1 माइनस A इज इक्वल टू 1। इसे ओपन कर लेंगे ब्रैकेट को, तो यहाँ पे बन जाता है 4 माइनस 4A इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर 5A माइनस 4A इक्वल टू 1 माइनस 4, तो यहाँ पे बचेगा A की वैल्यू -3, A की वैल्यू -3। अब A की वैल्यू -3 हम समीकरण 3 में पुट कर देंगे। A की वैल्यू समीकरण 3 में A इक्वल टू -3 रखने पर, तो देखो A प्लस C की वैल्यू -3 इक्वल टू 1, प्लस माइनस माइनस बना लेगा तो A -3 इक्वल टू 1, A इक्वल टू 1 प्लस 3 को हम राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र कर देंगे। A की वैल्यू आई 4। तो आपको A और C की, एक सेकेंड सॉरी, A की वैल्यू थी, A की, C की नहीं थी, A की वैल्यू थी, है ना। A प्लस C इक्वल टू 1, A प्लस C इक्वल टू 1 है, यहाँ पर A प्लस C इक्वल टू 1 है। A की वैल्यू पुट कर दो -3 प्लस C इक्वल टू 1, -3 को राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र कर दो, तो C इक्वल टू 1 प्लस 3, तो C की वैल्यू आ गई 4। C की वैल्यू क्या आ गई 4। तो देखो A की वैल्यू मिल गई -3, C की वैल्यू मिल गई 4। अब सेम केस हम यहाँ पे भी करेंगे समीकरण 2 व 3 से। तो देखो B प्लस D से चाहे B की वैल्यू निकाल लो चाहे D की, तो हम D की निकाल लेते हैं, 3 माइनस B, D इक्वल टू 3 माइनस B समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर ये वाला समीकरण देखो 5B प्लस 4 इंटू डी क्या है, 3 माइनस B इक्वल टू -2।
4 तिया 12 माइनस 4b इक्वल टू -2। 5b माइनस 4b सिंगल b बचेगा, ठीक है, और -2 और 12 इस साइड जाके -12, ठीक है, 12 इस साइड जाके -12, तो -2 और -12 -14। तो b की वैल्यू क्या मिल गई आपको? -14। अब b की वैल्यू -14, आप b की वैल्यू -14 समीकरण 4 में रख दो, तो -14 प्लस d इक्वल टू 3, -14 राइट हैंड साइड ट्रांसफर होगा तो d की वैल्यू 17। तो आपको समीकरण x की वैल्यू मिल गई, और समीकरण बोलो आव्यूह x की वैल्यू क्या हो गई? देखो -3 4 AB है ना, ABC, सॉरी ये तो C की है ना, B की वैल्यू क्या है? -14, C की वैल्यू 4 और लास्ट D की वैल्यू 17। ठीक है, ABCD की वैल्यू पुट कर दो। आते क्वेश्चन नंबर 32 में। आई होप कि आपको मैट्रिसेस बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? यहाँ पर ए अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है, एक ए अल्फ़ा मैट्रिक्स है, ठीक है, कॉज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ठीक है, कॉज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉज अल्फ़ा। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए। सिद्ध करने के लिए क्या कह रहा है? सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि ए अल्फ़ा टू द पावर n इज इक्वल टू कॉज एन अल्फ़ा साइन एन अल्फ़ा एंड लास्ट कॉज एन अल्फ़ा, ठीक है। बिलोंग्स टू n, जहां पर n क्या है? एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, n क्या है? नेचुरल नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है। देखो बेहद इजी। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? ए स्क्वायर अल्फ़ा निकाल लेंगे। सबसे पहले हम ए अल्फ़ा का होल स्क्वायर निकाल लेंगे। तो देखो ए अल्फ़ा का होल स्क्वायर कॉज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा इंटू कॉज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा और कॉज अल्फ़ा, ठीक है। आपको पता है पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, तो डायरेक्ट लिख देते हैं पहली रो पहला कॉलम, तो कॉज अल्फ़ा कॉज स्क्वायर अल्फ़ा कॉज, चलो करके दिखाते हैं। पहली रो पहला कॉलम तो कॉज अल्फ़ा इंटू कॉज अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू माइनस साइन अल्फ़ा, ओके, साइन अल्फ़ा इंटू माइनस साइन अल्फ़ा, पहली रो पहला कॉलम ये वाला,
ठीक, अब पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, तो कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। ठीक, अब आते हैं नीचे वाली पे, सेकेंड रो पे, तो ये वाली सेकेंड रो, ठीक, सेकेंड रो ये वाली, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस का साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू माइनस साइन अल्फ़ा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, ठीक, एंड कॉस अल्फ़ा इंटू प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। यहाँ पे बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक, और यहाँ आ जाएगा कॉस अल्फ़ा साइन, कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। ओके, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, इंटू है साथ में, ठीक है, ये इंटू है बीच में, फिर माइनस है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस का 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, और यहाँ पे भी आ जाएगा, देखो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। आपको ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 11 के कुछ फार्मूले याद होंगे। 2 साइन, साइन 2a का फार्मूला एक होता है साइन 2a का, 2 साइन a इंटू कॉस a, ठीक, 2 साइन a इंटू कॉस a, ए की जगह पर अल्फ़ा अल्फ़ा पुट कर दो, तो देखो एक इसका फार्मूला है 2 साइन ए कॉस ए, साइन 2a यानी साइन 2 अल्फ़ा का, तो यहाँ पे क्या बना लेगा, इन दो जगहों पर साइन 2 अल्फ़ा, क्या बना लेगा, साइन 2 अल्फ़ा बना लेगा, और ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस 2 अल्फ़ा का फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस 2a का, ठीक। अब a की जगह पर अल्फ़ा, अल्फ़ा तो कॉस 2 अल्फ़ा, ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से आव्यूह दिखेगा। यहाँ पे दिखेगा साइन 2 अल्फ़ा, सॉरी ये कॉस वाला है ना, कॉस 2 अल्फ़ा साइन 2 अल्फ़ा माइनस का साइन 2 अल्फ़ा, और यहाँ पर प्लस वाल माइनस का कॉस 2 अल्फ़ा, नहीं, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस का, एक मिनट, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक चेक कर लेते हैं। सही है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है ना, ठीक है। तो यहाँ से आपको ए अल्फ़ा का होल स्क्वायर मिल गया, ये अल्फ़ा के होल स्क्वायर की ठीक है वैल्यू थी। अब देखो यहाँ पर क्या बताता है,
यहाँ पे जो परिणाम मिला है ये ए अल्फ़ा का, यहाँ पर जो परिणाम मिला है यह परिणाम n इक्वल टू 1 n इक्वल टू 2 के लिए सत्य है, ठीक है, ट्रू है। यह परिणाम n इक्वल टू 1 n इक्वल टू 2 के लिए सत्य है, तब यह n इक्वल टू k के लिए भी सत्य होगा, जहाँ पर k क्या होगा, धन पूर्णांक, k कोई धन पूर्णांक होगा, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर होगा वहाँ पर k, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर मीन्स ये नंबर लाइन के प्लस साइड वाली, जीरो से प्लस साइड वाली, +1 +2 +3, ठीक, पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा देखो, ए अल्फ़ा n है ना, ए अल्फ़ा k, ए अल्फ़ा टू द पावर k, ओके। तो यहाँ पे आ जाता है कॉस k अल्फ़ा साइन k अल्फ़ा माइनस साइन k अल्फ़ा एंड कॉस k अल्फ़ा, ठीक। तो यह परिणाम देखो, जब ये इंटीजर के लिए सत्य है, इंटीजर के लिए सत्य है, ठीक है, तब यह n इक्वल टू k के लिए भी सत्य होगा, जहाँ पर k क्या है, कोई धन पूर्णांक है, इंटीजर है, ठीक। तब यह k प्लस n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी सत्य होगा, ट्रू होगा, n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी सत्य होगा, गणितीय आगमन की विधि से। आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, गणितीय आगमन की विधि से, गणितीय आगमन, गणितीय आगमन, मैथमेटिकल इंडक्शन है ना, मैथमेटिकल इंडक्शन से, ठीक है, गणितीय आगमन की विधि से यह किसके लिए सत्य होगा, n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी सत्य होगा, ठीक। तो देखो यहाँ पर निकाल देते हैं ए अल्फ़ा k प्लस 1, तो देखो यहाँ पे जब ए अल्फ़ा इक्वल टू k प्लस 1 करोगे तो उसको ब्रैकेट से बाहर लाओगे तो क्या बनता है, ए अल्फ़ा टू दी पावर k इंटू ए अल्फ़ा, ये आपका नॉर्मल वाला, ठीक है, ए अल्फ़ा जो पहला वाला दिया हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी पावर क्या है, 1 की है, इसके ऊपर ऑलरेडी पावर 1 की है। अगर कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो इस प्रकार से भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे ये जो मिला हुआ है ए अल्फ़ा टू दी पावर k और ए अल्फ़ा का मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। अब इसे मिटा दी, इरेज कर देते हैं, ए अल्फ़ा टू दी पावर k इंटू ए अल्फ़ा का मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो ये आ जाता है कॉस k अल्फ़ा साइन k अल्फ़ा माइनस का साइन k अल्फ़ा कॉस k अल्फ़ा, ठीक है, इंटू कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा और अगेन कॉस अल्फ़ा, ठीक। बिल्कुल जैसे पहले वाला मल्टीप्लिकेशन था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो, देखो लिख देते हैं इसको भी, कॉस k अल्फ़ा इंटू फर्स्ट कॉलम कॉस अल्फ़ा प्लस साइन k अल्फ़ा इंटू माइनस साइन अल्फ़ा, ठीक। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो कॉस k अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा प्लस साइन k अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, ओके। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो माइनस साइन k अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस k अल्फ़ा इंटू माइनस साइन अल्फ़ा, ठीक है। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो माइनस साइन k अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा प्लस कॉस k अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, ठीक।
अब देखो यहाँ पे भी एक फार्मूला अप्लाई होता है, बहुत ही प्यारा सा, आपने 11th में पढ़ा था। ठीक है, इरेज करते हैं इसको भी, स्पेस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। कॉस सी कॉस कॉस ए कॉस बी कॉस सी कॉस डी, कॉस ए कॉस बी है ना, प्लस कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, है ना। हाँ, तो देखो यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो क्या बना लेगा, माइनस बीच में आ जाएगा, तो यहाँ पर फॉर्मूला लग जाता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये होता है फॉर्मूला किसका, कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए प्लस बी का, जहाँ पर ए की वैल्यू देखो दोनों जगह पर ए की वैल्यू, यहाँ पे भी ए की वैल्यू अल्फ़ा है और बी की वैल्यू, सॉरी ए की वैल्यू के अल्फ़ा है, बी की वैल्यू सिंगल अल्फ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा कॉस ए प्लस बी, कॉस के अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा। ठीक है, सेम फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई होगा, जब इसे ये पीछे वाले को आप कॉस वाले पोर्शन को आगे ले आओगे, साइन वाले पोर्शन को पीछे ले जाओगे। ठीक, और यहाँ पर फॉर्मूला लगता है कॉस ए साइन बी साइन ए कॉस बी, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का। ठीक है, देखो ए की वैल्यू के अल्फ़ा, ए की वैल्यू के अल्फ़ा, बी की वैल्यू अल्फ़ा बच्चों, यहाँ पे बी की वैल्यू अल्फ़ा, साइन ए प्लस बी का। इसके लिए साइन वाला पोर्शन आपको, दूसरा वाला पोर्शन आगे और ये वाला पोर्शन पीछे ले जाना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे बन जाएगा साइन के अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा। ठीक है, अब यहाँ पर कमाल की बात क्या है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ भी सेम, इसके लिए माइनस बाहर ले लेंगे दोनों से, तो यह आ जाएगा माइनस कॉमन। आफ्टर दैट कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। जब माइनस यहाँ से बाहर ले लोगे ऐसा, इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन के अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, और यहाँ पे आपको पता था ये कॉस ए प्लस बी वाला फॉर्मूला था। ठीक है, कॉस के अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा। अब अल्फ़ा कॉमन ले लो, अब अल्फ़ा कॉमन ले लो, तो देखो आपका आंसर आ गया कॉस के प्लस 1 इंटू अल्फ़ा साइन के प्लस 1 इंटू अल्फ़ा, यहाँ पे भी माइनस साइन के प्लस 1 इंटू अल्फ़ा, अगेन कॉस के प्लस 1 इंटू अल्फ़ा। हैज़ प्रूव्ड। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बस थोड़ा क्या कैलकुलेशन, क्योंकि अल्फ़ा वगैरह आ जाता है यहाँ पे, देखने में थोड़ा सा क्या टफ लगता है, लेकिन है बहुत बेहद ईजी, बिल्कुल नॉर्मल जैसे आप नॉर्मल मैट्रिक्स सॉल्व करते हो वैसे ही है, कुछ भी स्पेशल नहीं है। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 33 पे। आई होप कि आपको आव्यूह बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा। आते क्वेश्चन नंबर 33 पे।
यहाँ पे एक एफ ऑफ एक्स एक अवयव दिया हुआ है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, ठीक है, साइन एक्स कॉस एक्स एंड 0 0 0 और 1, ठीक है। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो बहुत ईजी है, देखो अगर यह एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, माना कि यह कोई फंक्शन है, फलन है, अवयव के रूप में दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स है, तो जब ये एफ ऑफ वाई लिखोगे आप तो क्या करोगे, जहाँ जहाँ भी एक्स है, आप लिखते थे ना एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2, तो एक्स की वैल्यू 1 एक्स की वैल्यू 2, वैसे यहाँ पर एक्स की वैल्यू वाई कर दोगे आप, ठीक है, एफ ऑफ वाई में। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ आपको वाई पुट कर देना है, माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0, और लास्ट मेंबर है 0 0 और 1, 0 0 और 1। अब देखो बिल्कुल सिंपल है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई निकाल लो। तो पहले कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स और 0 0 0 और 1। अब एफ ऑफ वाई वाले मेंबर कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 और 1। अब देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, बेहद ईजी है। यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे क्योंकि स्पेस, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो कॉस का कॉस से होगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई आएगा, ओके, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन वाई और साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन वाई प्लस फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यहाँ पे भी माइनस साइन एक्स कॉस वाई, ठीक है। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये दोनों 0 और वह भी 0 आएगा, ठीक है भैया, इसका 0 के साथ, इसका 0 के साथ 0 का 1 के साथ 0, ठीक। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे भी आ जाएगा साइन एक्स कॉस वाई, ठीक है, प्लस कॉस एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर वाई माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, सॉरी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, कॉस एक्स कॉस वाई, सॉरी एक्स एक्स नहीं है वाई है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई और साइन एक्स इंटू साइन वाई, है ना, तो साइन वाई इंटू साइन एक्स, ओके, है ना। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, जब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो साइन एक्स साइन वाई, स्क्वायर तो बनेगा ही नहीं, ये तो गड़बड़ है, साइन एक्स का साइन वाई से, तो साइन एक्स सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स और कॉस वाई। अब फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो ये 0 बनाएगा, ठीक है। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 0 और थर्ड रो थर्ड कॉलम 1। देखो 0 का मल्टीप्लाई इससे 0, 0 का मल्टीप्लाई इससे 0, 1 का 0, तो ये आएगा 0। अब ये 0 0 0 0 और 1 इंटू 0 0, ठीक है, 0 इंटू 0 और 1 इंटू 1 1, तो ये आएगा 0 0 1।
देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला इंट्रोड्यूस होता है फिर से, जो पीछे हुआ था सेम। यहाँ पे आ जाता है कॉस ए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ पे आता है कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है, सॉरी कॉस ए प्लस बी है कॉस सी प्लस डी का, कॉस सी प्लस डी का है ना। ये किसका है? सी डी अगेन सी, और या तो ए प्लस बी का है या सी प्लस डी का है। ठीक है, ऐसा कोई फार्मूला है तो यहाँ पर बनाएगा कॉस सी प्लस डी, और यहाँ पर साइन का बनता है, माइनस कॉमन ले लोगे दोनों से, माइनस दोनों से कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई। इस वाले को आगे लिख लोगे तो ये बन जाता है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। ठीक है, फॉर्मूला मेंशन करना ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्ट लिख दोगे, बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे बनता है साइन ए प्लस बी का। ठीक, अब यहाँ से आ जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, यहाँ आ जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई। यहाँ पे भी देखो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो साइन एक्स प्लस वाई आ जाएगा फॉर्मूले से। क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से थोड़ा सा ए या बी में कन्फ्यूज़न हो रहा है कि यहाँ पर सी प्लस डी रहता है या ए प्लस बी रहता है, बाकी फार्मूला पूरा एज वेल एस है। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा ये कॉस वाला कॉस सी कॉस डी माइनस साइन, देखो यहाँ पे भी कॉस वाला आगे ले आओ, इसको पीछे ले जाओ, माइनस आगे लगा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे बन जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई 0 0 1 0 0 1। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं वी कैन से कि एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है।